नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 उर्वशी जोशी। तो दोस्तों आज है जन्माष्टमी का पर्व 30 अगस्त। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण तीनों लोकों के 3 गुण सतगुण, रजगुण, तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। आज के दिन जो है घरों में खूब सुंदर सजावट, मंदिरों में बड़ी सुंदर सजावट हुई रहती है। जब मैं भी छोटी थी तो बड़े खुशी खुशी मंदिर जाती थी और वहाँ पे भगवान की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देख के बड़ा अच्छा लगता था। आज के दिन मथुरा और वृंदावन में बड़ी रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। जब मैं छोटी थी और कृष्ण जी की जो टीवी सीरियल आते थे बड़े अच्छे लगते थे देखने में। उसमें उनके बाल्यावस्था की जो नटखट हरकतें, नटखट चीज़ें दिखाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। इसके अलावा जब हमने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बना देखा और उन्हें समझाते हुए देखा उस युद्ध के मैदान में, तो ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कुछ। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर, एक तस्वीर लेके आए घर में, एक पेंटिंग, और उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था। वो श्लोक और वो पेंटिंग दोनों ही मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचती थी। हर रोज़ मैं उस श्लोक को पढ़ती थी, दिन में 2 से 3 बार पढ़ती थी। और वो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, हे भारत, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। सत्पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ ये था कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब श्री कृष्ण जो हैं अवतार लेते हैं। मैं सोचने लगी कि श्री कृष्ण जो हैं फिर से अवतार लेके आएंगे क्या, कैसे होंगे वो। जब अब कुछ साल पहले मेरी अवेकनिंग हुई और उसके बाद दोबारा ये तस्वीर मेरे सामने आई, तब मुझे समझ आया असली बात। मुझे अर्जुन दिखा जो कि काफ़ी कंफ्यूज और बहुत से सवाल उनके अंदर हैं। मैंने ये रथ देखा और श्री कृष्ण को सारथी बना हुआ देखा, और तब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। मुझे ये पता चला कि ये जो रथ है ये हमारा शरीर है, ये जो अर्जुन है ये हमारा मन है, और जो ये सारथी हैं श्री कृष्ण, ये एक्चुअल में हमारी आत्मा है। हमारा मन जो है, हमारे शरीर में जो ये हमारा मन है, मतलब अर्जुन है, ये हज़ारों सवाल, हज़ारों कन्फ्यूजन है इसके अंदर, और हमारी अंतरात्मा के पास सभी चीज़ों के जवाब हैं। मुझे इस तस्वीर का मतलब समझ आ गया जो बचपन से मेरे घर में लगी हुई थी। और एक और बात समझ आई कि जितने भी लोग जागृति के प्रोसेस में हैं, जितने भी लोग जागृत हो रहे हैं, जितने भी लोग अपने अंदर के श्री कृष्ण से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सभी का सोल पर्पस है, और वो सोल के पर्पस को करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। अधर्म जब भी बढ़ता है तब ऐसे ही मैसिव अवेकनिंग होती है जैसे अभी हो रही है। श्री कृष्ण उनके अंदर जागृत होते हैं, वो लोग अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने सोल के पर्पस को ढूंढना शुरू करते हैं, और इसी कार्य को करने के लिए वो इस संसार में आए हैं। परंतु आत्मा के उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से वो जागृत हुआ है, उस कार्य को संपन्न करने के लिए पहले उस इंसान को, जिसके अंदर ईश्वर जागृत हो रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसे काम करना होगा, जैसे एनवी, लस्ट, इग्नोरेंस, एंगर, फॉल्स प्रेस्टीज, ग्रीड, प्राइड, और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट। कुछ इन चीज़ों के ऊपर उस इंसान को, जिसके अंदर ईश्वर, श्री कृष्ण, आत्मा जागृत हो रही है, इन चीज़ों पे उस इंसान को काम करना होगा। जैसे जैसे वो इन चीज़ों पे काम कर लेगा, वैसे वैसे ही वो व्यक्ति अपने सोल के पर्पस तक पहुंचने लगेगा, और फिर आत्मा का जो है वापस परमात्मा से मिलन भी संभव होगा। ओवरऑल जन्माष्टमी के दिन जो आज मेरा मैसेज था वो बस यही था कि अर्जुन जो है वो हमारा मन है जो हज़ारों सवाल करता है, ये रथ जो है हमारा शरीर है, श्री कृष्ण जो है हमारी आत्मा है, और श्री कृष्ण के जागृत होने का एक ही कारण है कि अधर्म जो इतना बढ़ गया है उसका नाश किया जा सके। ये जो भी परिवर्तन होगा आने वाले समय में,
ये उन सभी सोल जो जागृत हो रही हैं इस वक्त पूरे विश्व में, ये जो मैसिव अवेकनिंग हो रही है, उन सभी आत्माओं का, उन सभी लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होगा, जिसकी वजह से परिवर्तन आएगा आने वाले समय में। और ये सभी लोग जो इस जागृति के प्रोसेस में हैं, अपने कार्य को जो ये करने आए हैं, अपने कार्य को संपन्न करके वापस इनकी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होगी। सो आज इतने पावन दिन पे यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।